2 दिन की चांदनी। मिताली ने बड़ी हिम्मत जुटाई और रात को अपने बिस्तर से उठकर घर से बाहर निकल गई। उस शानदार जिया निवास कोठी से, जिस बड़े घर में आने के, यहाँ जय के साथ रहने की सपने पूरे करने के लिए वो अपने परिवार को ही अपना दुश्मन बना बैठी थी। और आज उसी घर में उसका दम घुटता है। पहले भी कई बार उसने भागने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। उसकी दुबली पतली सी बीमार दिखने वाली सास, जिनके नाम पर ही रवि जी ने इस मकान में नेम प्लेट लगाई है, उनमें उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने, उसे मारने और ताने कसने में ना जाने कहां से इतनी ताकत आती है। अपनी सास जिया को जब पहली बार उसने देखा तो उस समय तो वो बड़े प्यार से उससे बोली, काश तेरी जैसी प्यारी सी बिटिया हमारे घर में होती। उसकी हंसी से घर में रौनक रहती। ढेरों नौकर चाकर हैं, पर एक बिटिया की कमी हमेशा सताती है। मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा रखूंगी। बहू नहीं, मैं तो बेटी घर लाऊंगी। बस जय शादी के लिए हाँ कह दे तो लड़की ढूंढूं उसके लिए, तेरे जैसी ही सुंदर। उस समय यह बात सुनकर मन ही मन कितना खुश हुई थी मिताली। शादी के बाद मुझे भी जय की माँ जैसी सास मिल जाए। उस समय कैसे बताती, आपके बेटे ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। हम 4 साल से रिलेशनशिप में थे। वो तो हम दोनों ने ही अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह तो अपने कॉलेज की तरफ से होने वाले कल्चरल प्रोग्राम की टिकट देने के बहाने जय के साथ उसकी मम्मी से मिलने आई थी और अपने होने वाले ससुराल के दर्शन करने आई थी। कितना प्रभावित हुई थी उस आलीशान कोठी को देखकर। जय के पिता कपड़ों के व्यापारी थे। उनके कई शोरूम भी थे, जो उनके अकेले बारिश जय के नाम ही हो जाएंगी। यही सब सोचकर तो वो जैसे प्यार कर बैठी थी। बड़े मन्नतों के बाद शादी के 10 साल बीतने पर ही तो जिया जी की गोद भरी थी। वो भी एक अमीर बाप की बेटी थी। उनके पिता ने ही रवि जी को पसंद किया था। फैक्ट्री में जब आग लग गई और रवि जी ने अपने जान की परवाह किए बिना बहुत बड़ा घाटा होने से बचाया और उनकी जान भी बचाई, तब अस्पताल में ही वो बोले थे, मैं तो कर्जदार हो गया आपका। मेरी बेटी को आपसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। समय बीतता रहा और रवि जी ने अपनी मेहनत से बड़े व्यवसायी में अपनी पहचान बना ली। इकलौती संतान जय लाड प्यार में बिगड़ता चला गया। उसमें अपने पिता समान कोई गुण नहीं था। वह तो अपनी माँ पर ही गया था। जब जो मांगता उसकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए जिया जी लड़ जाती उसके पिताजी से। मिताली 3 साल से जय को जानती थी। उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। जैसे तैसे 12वीं पास की थी उसने और डोनेशन के बदौलत ही शहर के नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था रवि जी ने। वही मिताली के पिता मयंक जी तो उन्हीं के एक शोरूम में अकाउंट का काम देखते थे, जिसके बदले उन्हें हर महीने वेतन तो मिलता, पर वो बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में पूरा नहीं पड़ता। वो रवि जी से कर्जा लेकर अपनी दोनों बेटी और बेटे को पढ़ा रहे थे। इस बात से मिताली भी अनभिज्ञ नहीं थी। वो जानती थी कि इतने महंगे कॉलेज की फीस उसके मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जुटाना मुश्किल है, पर मिताली को तो बचपन से ही बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ना था और बड़े घर में ही जाना है। उसके शौक रईसों वाले थे। हमेशा ब्रांडेड महंगे कपड़े, जूते और बैग चाहिए होते थे उसको। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, एक मध्यम वर्गीय गरीब पिता की बेटी बनाकर। अब शादी वो किसी अमीर लड़के से ही करेगी, जिससे वो शान शौकत वाला जीवन जी सके। उसके पास भी बड़ी गाड़ियां और एक से बढ़कर एक आधुनिक सामान हो। जय ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पर उसका पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। वो तो नशे की लत का शिकार था। बड़े घर का है, यह उसकी शानदार गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े चुगली करते थे। हाथ में आईफोन, गले में सोने की मोटी चेन और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने जय किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझता था खुद को। कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी दीवानी बनी आगे पीछे मंडराती थी, पर वो किसी से बात नहीं करता। हमेशा एक अलग ही नशे में रहता। उसकी नशीली आंखों में या उसकी अमीरी में मिताली खो जाती थी। उसे लगता कि जैसे शादी के बाद वो खूब ऐश से रहेगी। मयंक जी जय के बारे में सब जानते थे, इसलिए जब पहली बार मिताली ने जय के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और यह कहा कि वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं, तो बहुत समझाया, पर मिताली ने एक ना सुनी।
मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी अगर जैसे मेरी शादी नहीं हुई तो। हमेशा गरीबी में ही नहीं जीना है मुझे। बेटी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो लड़का सही नहीं है। गलत धंधा करने वालों के साथ उसकी दोस्ती है। मुझे कुछ नहीं पता। हमने 3 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। बस अब धूमधाम से शादी करवा दो, वरना अपनी बेटी का मरा मुंह देखोगे। बेटी के प्रेम में आकर और लोक समाज के डर से उन्होंने अपना मकान भी गिरवी रख दिया मिताली की शादी के लिए। रवि जी से तो पहले ही वो बहुत सारा कर्ज ले चुके थे, जिसे चुकाना भी जरूरी था। शादी हुई, कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद ही मिताली को इस रईसी और जय की असलियत का पता चला। अब वो अक्सर जब भी नशे में होता उसे अपनी बेल्ट निकालकर खूब पीटता। वो जय की शिकायत किससे करती? रवि तो अपने बेटे की शादी में नहीं आ सके थे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में नेपाल गए थे। जिया जी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। उस दिन तो हद ही कर दी थी जय ने, जब वो अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आया और मिताली को उन्हें खुश करने के लिए सबके सामने ही उसके टॉप के बटन खोल दिए और लड़खड़ाते हुए बोला, बहुत ही नशीली है यह। आज रात तुम्हारी हुई। सब कोई मिल बांट कर इसका मजा लो और ऐश करो। आज की पार्टी बहुत कसमसाई थी। उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए छटपटाई थी। वो 2 दिन की चांदनी ढल चुकी थी और मिताली हर हाल में वापस अपने घर जाना चाहती थी। पर एक बार जब दलदल में पैर धंस गया था, उसका तो अब बाहर से निकलना मुश्किल था। जय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही चांटा मारने को हुआ, उसने जोरदार धक्का दिया और जय जमीन पर जा गिरा। आखिरकार उस दलदल से निकल ही गई वो। अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अधूरी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने पिता के गिरवी रखे घर को छुड़वाना है। यह संकल्प कर लिया। 2 साल बाद आईएएस की परीक्षा पास कर ली। जय जेल की सलाखों के पीछे था और उसकी माँ जिया जी भी बहू पर जुल्म करने के अपराध में सलाखों के पीछे थी।